राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। रघुनाथ जी विभीषण का वचन सुनकर यह कहने लगे, हे विभीषण, उस तमोगुणी इंद्रजीत की माया को मैं जानता हूँ। वह इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र को जानता है, बड़ा क्रूर बली मायावी है, यह भी जानता हूँ, और लक्ष्मण के स्वरूप को भी जानता हूँ। जैसे जैसे उसने मेरी सेवा के लिए निद्रा और भोजन को छोड़ रखा है, यह जानकर ही और होने वाले कार्य को बड़ा समझ मैं चुपका बैठा था। यह कहकर परम ज्ञानवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, जाओ उस रावण के पुत्र मेघनाथ का संहार करो। हे लक्ष्मण, बड़ी भारी वानर सेना और हनुमान आदि सब वानर युद्धपतियों को सेना सहित रिक्सरा जामवन को साथ लेते जाओ। विभीषण भी मंत्रियों सहित तुम्हारे साथ जाएगा, क्योंकि यह कुंभिला स्थान की गुफा आदि के मार्ग को जानता है। राम जी के वचन सुनकर महापराक्रमी लक्ष्मण जी ने विभीषण को साथ लिया और अपने दूसरे श्रेष्ठ धनुष को लेकर राम जी के चरणाबिंदों को स्पर्श करके प्रसन्न हो लक्ष्मण जी से बोले कि आज मेरे धनुष से छूटे रावण के पुत्र को विदारण करके भोगावती नाम पाताल गंगा में स्नान करने के लिए पाताल को जाएंगे। ऐसा कहकर वह लक्ष्मण जी राम की परिक्रमा उनको प्रणाम करके इंद्रजीत को मारने की इच्छा से तुरंत विदा हुए। हनुमान जी अनेक हजार वानरों को साथ लेकर उनके पीछे गए। विभीषण भी अपने मंत्रियों सहित शीघ्र गया और जामवन आदि ऋषि भी लक्ष्मण के पीछे शीघ्र गए। लक्ष्मण जी ने वानरों के साथ कुंभिला देश में जाकर दूर से ही राक्षसों की सेनाओं का झुंड देखा। महापराक्रमी लक्ष्मण जी धनुष लेकर तैयार हो गए और इधर वीर अंगद सहित जामवान भी तैयार हुआ। फिर राक्षस राज विभीषण लक्ष्मण जी से बोला, तुम राक्षसों को देखो, यह तो राक्षसों की बड़ी सेना मेघ के समान श्यामवन दिखाई देती है। इस सेना के नाश का उपाय करिए, और जब तुम इस सेना को मारकर भगा दोगे तब रावण पुत्र मेघनाथ यहाँ दिखाई देगा। इसलिए जब तक इसका होम समाप्त न होए तब तक शीघ्र जाकर युद्ध का आरंभ कर दीजिए। हे वीर, यह महान दुष्ट है, इसने हिंसा को ही परम धर्म समझ रखा है। विभीषण का वचन सुनकर सुंदर लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे और वानरों के सेनापति पाषाण पर्वतों के शिखर और वृक्षों से राक्षसों की सेना का चारों ओर से विध्वंस करने लगे। उधर वे राक्षस भी वानरी सेना का, उनके सेनापतियों का फरसे, पैने बाण, तलवार, लाठी, तोमर मार मार कर सफाई करने लगे। फिर तो बड़ा भारी कोलाहल होने लगा। तब मेघनाथ अपनी सब सेना को पीड़ित देखकर होम से छोड़ निकुंभला गुफा से शीघ्र बाहर निकल आया और रथ पे सवार हो हाथ में धनुष ले क्रोध के मारे आपे से बाहर हो गया और रणभूमि में लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए ललकार कर कहने लगा, हे लक्ष्मण, मैं मेघनाथ हूँ, तुम मुझसे जीता हुआ नहीं बचेगा। वहाँ चाचा विभीषण को देखकर उससे बड़े कठोर वचन करने लगा, हे विभीषण, तू राक्षस कुल में उत्पन्न तो हुआ, यहाँ बड़ा हुआ, तो मेरे पिता का सगा भाई होकर भी अपने संगों को छोड़कर शत्रु का सेवक बना, मुझ पुत्र पर क्यों क्रोध करता है? तो बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि है। यह कहकर वह हनुमान जी की पीठ पर लक्ष्मण को देखकर अस्त्र शस्त्र और खंगों से प्रकाशमान अपने बड़े भारी रथ पर बैठा हुआ अपने बड़े भारी धनुष को चढ़ाकर उसकी प्रत्यंचा को खींचकर भयंकर शब्द करने लगा और कहने लगा, हे वानरों, आज मेरे बाण तुम्हारा लोहू पिएंगे। इसके पीछे क्रोधित सर्प के समान श्वास लेते हुए शत्रुनाशक दशरथ नंदन जी लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण संधान कर मेघनाथ के ऊपर छोड़ा। मेघनाथ ने लाल लाल आंखें करके लक्ष्मण जी की ओर देखा। इंद्र के वज्र के समान घात करने वाले लक्ष्मण जी के बाणों से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक अचेत पड़ा रहा। फिर जब होश में आया तब उस वीर मेघनाथ ने वीर लक्ष्मण जी को खड़ा देखा और क्रोध से लाल लाल नेत्र करके लक्ष्मण जी के सामने आया और धनुष पर बाणों को चढ़ाकर लक्ष्मण जी से बोला,
जो तैने पहले युद्ध में मेरा पराक्रम नहीं देखा है, सो मैं तुझको दिखलाऊंगा। यह कहकर उसने लक्ष्मण जी के ऊपर 7 बाण छोड़े। फिर उस पराक्रमी मेघनाथ के पैनी धार वाले बढ़िया 10 बाण हनुमान जी पर फेंके। दुगने क्रोध में भरकर 100 बाण चढ़ाकर विभीषण पर छोड़े। फिर तो लक्ष्मण जी ने बाणों की वर्षा से शत्रु मेघनाथ को ढक दिया। उनके बाणों से कटा हुआ मेघनाथ का सुवर्ण का बख्तर टुकड़े टुकड़े होकर रथ पर और पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेघनाथ ने बड़ा गुस्सा कर समर खेत में महापराक्रमी वीर लक्ष्मण जी को हजारों बाणों से बेंधा, जिससे लक्ष्मण जी का दिव्य कवच खंड खंड होकर पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार दोनों का आपस में दौड़ दौड़ कर बराबर का युद्ध होने लगा और वे दोनों बराबर श्वास लेते हुए आपस में घमासान युद्ध करने लगे। उन दोनों के सब अंग बाणों के मारे ढक गए, ऊपर से नीचे तक लोहू से भीग गए। वे दोनों वीर बहुत देर तक तीखे बाणों से युद्ध करते रहे, परंतु उन दोनों पराक्रमियों की हार जीत कुछ नहीं हुई। इस अवसर पर वीर लक्ष्मण जी ने 5 बाणों से मेघनाथ के रथ, सारथी और घोड़ों का चूरा चूरा कर दिया और अपने हाथ की ऐसी सफाई दिखाई कि उसके धनुष की सफाई कर दी। इतने में उसने क्या किया कि झड़ाके से दूसरा उत्तम धनुष लाकर उस पर चढ़ाया, परंतु लक्ष्मण जी ने उसे भी शीघ्र जाने वाले 3 बाणों से काट अलग किया और धनुष काटकर असंख्य बाणों से उस मेघनाथ के दांत खट्टे किए। फिर वह महापराक्रमी मेघनाथ तीसरा धनुष ले लिया और सूर्य के समान चमकते हुए पैनों बाणों से पहले तो उसने लक्ष्मण को घायल किया, फिर सब दिशाओं को बाणों से छाकर सब वानरों को घायल कर दिया। उसके बाद लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के संहार के लिए धनुष पर इंद्र अस्त्र से विमंत्रित करके बाण चढ़ाया और अपने दृढ़ और कठिन धनुष को हाथ तक खींचकर राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके लक्ष्मण जी बोले कि जो दशरथ नंदन रामचंद्र जी त्रिलोक में धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ अनुपम योद्धा हो, तो हे बाण तू इस मेघनाथ का नाश कर। यह कहकर और बाण को कान तक खींचकर वीर लक्ष्मण जी ने समर में उस बाण को मेघनाथ के ऊपर छोड़ दिया। उस बाण ने चमकते हुए कुंडलों से युक्त और मुकुट सहित मेघनाथ के सिर को धड़ से काट पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर तो देवता बड़े प्रसन्न हुए, राम जी का यश गाने लगे, आकाश से लक्ष्मण जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर स्तुति करने लगे। देवता महर्षियों सहित इंद्र भगवान बड़े प्रसन्न हुए। आकाश में देवताओं के नगाड़ों का शब्द सुनाई देने लगा। आकाश निर्मल हो गया। पृथ्वी पर राक्षसों के भार से जो धरती कंपायमान हो रही थी वह स्थिर हुई। मेघनाथ को मरा देखकर देवताओं को बलिहारी ऐसा जय जय शब्द करता जान उन लक्ष्मण जी के जी में आया। फिर लक्ष्मण जी ने रण में शंख ध्वनि बजाई और सिंह के समान गर्जना का धनुष की टंकार करी। उस शब्द को सुनकर बंदर बड़े प्रसन्न हुए, उन सब का श्रम दूर हुआ। फिर लक्ष्मण जी ने प्रसन्न मन से स्तुति करते हुए ऐसे वानर उत्पत्तियों सहित चित्त में प्रसन्न होते हुए राम जी के साथ आकर उनका दर्शन किया और हनुमान विभीषण सहित विनयपूर्वक अपने बड़े भाई साक्षात नारायण रघुनाथ को प्रणाम किया और बोले, हे रघुवंश मुनि, आपकी कृपा से संग्राम में मेघनाथ को मार लाया। लक्ष्मण जी ने यह बात सुनकर राम जी ने उन्हें प्रीतिपूर्वक छाती से लगाया। उनका मस्तक सूंघकर बड़े प्रसन्न होकर प्रेम से बोले, हे लक्ष्मण, तुम्हारी क्या प्रशंसा करूं? मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ। तुमने मेरा कठिन कर्म किया, दूसरे से नहीं हो सकता था। हे शत्रुनाशक, मेघनाथ को मारकर मानो तुमने सबको जीत लिया। उस वीर को तुमने 3 दिन और 3 रातों में बड़ी कठिनता से मारा है। हे लक्ष्मण, तुमने मुझे आशुहीन कर दिया। अब पुत्र शोक के कारण मुझसे युद्ध करने के लिए रावण आएगा, सो मैं उसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। इधर लक्ष्मण के हाथ से महाबली मेघनाथ का मरण सुनकर रावण पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उठकर पुत्र शोक से दिन हो विलाप करने लगा। वह रावण पुत्र के गुण और कर्मों का समन करते हुए बड़ा शोक करने लगा। आज देवगण और सब लोकपाल और महर्षि जन इंद्रजीत को मरा हुआ जानकर निर्भय होकर सुख की नींद सोएंगे। इत्यादि पुत्र की लालसा से उसने बहुत भांति विलाप किया।
फिर राक्षसराज रावण ने बड़ा भारी क्रोध कर सब राक्षसों से शत्रुओं को संग्राम में मारने की इच्छा प्रकट की। फिर वह सूर रावण पुत्र के मारे जाने से दुखी क्रोध के वश हो बुद्धि से कुछ विचार सीता जी को मारने के लिए दौड़ा। हाथ में तलवार लिए क्रोधित रावण को आता देखकर राक्षसियों के बीच बैठी हुई सीता जी भय और शोक से व्याकुल हो गई। इस बीच में उसका परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुपार्श्व नाम मंत्री रावण से यह बात बोला, हे रावण, तुम साक्षात कुबेर के छोटे भाई, वेद विद्या में निपुण, ज्ञान में स्नान करने वाले और अपने धर्म में सावधान, अनेक गुणों से भूषित होकर अबला पर हाथ चलाने पर कैसे साहस कर सकते हो? हमारी सहायता से युद्ध में राम लक्ष्मण को मार शीघ्र ही जानकी को पाओगे। यह कहकर उसे मारने से निवारण कर दिया। फिर वह दुष्ट और बुद्धिहीन हितकारी मंत्री का धर्मयुक्त वचन सुनकर शोक करता हुआ शीघ्र अपने स्थान को चला गया और फिर सब मंत्रियों को साथ लेकर सभा में आया। इति पंडित रामेश्वर भट्टकृत रसायन टीका सहित युद्धकांड का 9वां सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण।